एक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। त्रिदीप जी, गुड मॉर्निंग। और ये आपने एक एनएफओ भी निकाला है इसके लिए 18 अक्टूबर तक का, जो खुला रहेगा। तो पहले तो बताइए ये थीम क्या है और क्यों आप इतना बुलिश हैं? मेरा मानना ये है, इसको दो तरीके से मैं देखना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि पिछले 10 साल हमारे इंडिया में 8 से 10 साल में हमने काफी सारे रिफॉर्म्स देखे हैं। ओवरऑल स्टार्टिंग विद जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन एक्सेट्रा। अगला 5 से 10 साल मेरे हिसाब से इंडिया इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ग्रोथ का समय होगा, क्योंकि काफी हद तक ये रिफॉर्म्स प्ले आउट हो चुके हैं। तो हमने कुछ हद तक टफ जो मेजर्स है वो लिए हैं। अब उनका बेनिफिट आना शुरू होना चाहिए अगले 5 से 10 साल में। सो इसका जो बेनिफिट होगा वो कुछ 4 या 5 जैसे सेक्टर्स बोल लीजिए या थीम्स बोल लीजिए, उसको डिस्प्रोपोर्शनेटली बेनिफिट करेगा, ये हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए ऑफ कोर्स नियर टर्म अगले 6 से 12 महीने में इलेक्शन का वोलेटिलिटी रहेगा, पर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचे 5 से 10 साल में, तो इनका बेनिफिट में काफी फायदा हो सकता है इन्वेस्टर्स को, अगर इसमें पार्टिसिपेट करें तो ये हमारी थिंकिंग है। ओके, तो इस समय फिर आप किन थीम्स को बैक कर रहे हैं त्रिदीप? करेक्ट। सो बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप मार्केट को करंट लेवल्स पे देखें, जब हम मिड और स्मॉल कैप में एक 40-50% रैली देख चुके हैं पिछले 3 से 4 महीने में, उसमें हम लोगों को ये लगता है कि इसके बाद लोगों को थोड़ा सा इंक्रीमेंटल पैसा एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में, बैलेंस एज इन मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप, इस तरीके के पोर्टफोलियो में पैसे लगाने चाहिए। और वहां पे भी द एरियाज जहां पे हम लोग को लगता है कि बेट करना चाहिए वो है सबसे पहले जो हमको लगता है कैपेक्स साइकिल। मुझे लगता है ये अगले 5 से 10 साल काफी स्ट्रांग रहेगा इंडिया के लिए, 5 साल फॉर श्योर, क्योंकि अभी हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है इंडिया इंक की वो 76% है। इसके बाद गिवन दैट कॉर्पोरेट्स डीलेवरेज हो चुके हैं, एक बेनिफिट आने का अंदाजा है। दूसरा, हम लोग को लगता है कि ओवरऑल जो डिफेंस है उसमें कुछ कंपनीज की 20 साल की ऑर्डर बुक इंटैक्ट है। ऐसा विजिबिलिटी मिलना कठिन होता है। इसमें एग्जीक्यूशन की तरफ अगर थोड़ा रुक करें तो कुछ स्टॉक्स देखने के लिए बड़े अच्छे हो सकते हैं। तीसरा, जैसे हम लोगों को लगता है कि ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स, ये एक ऐसा एरिया है जहां पे सेक्टोरल ग्रोथ इटसेल्फ 20 से 30% है, क्योंकि इंडिया की पेनिट्रेशन इसमें बढ़ रही है। यहाँ पे अगले 5 से 10 साल के लिए काफी अच्छा स्कोप है ओवरऑल। एंड फाइनली आई वुड से रियल एस्टेट मेरे ख्याल में 5 से 7 साल की एक अपसाइकिल है, जिसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्लेस रियल एस्टेट के ऊपर इससे तो जुड़े हुए स्टॉक्स हैं वो काफी बेहतर कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको ना कुछ बोले, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि अगले 3 से 6 महीने में ये सारे एकदम वो ऊपर भाग जाएंगे, पर थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे एरियाज में मेरे ख्याल में इंडिया में अच्छी खासी तेजी रहने वाली है।